टोटल इनकम की बात अगर मैं करूँ तो 23,35,000 रुपए बाई अकाउंट में सिस्टम। वाओ, जोरदार तालियां दीजिए। आइए सर, इसके बारे में मेरे गुरु जी हैं जो कि मिस्टर राम कुमार जी, जो कि यहीं से हैं, और ये राशिद एक्सपोर्ट में जो है पल्लेदारी का काम किया करते थे। इसको देख कर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पल्लेदारी के साथ साथ में आरसीबी को समझा और सीखा, और आज इस सिस्टम की वजह से सर करोड़पति की लाइन में कर रहे हैं। और इनकम की बात करें तो सर लाखों रुपए आते हैं, और इनकी कहानी इनकी जवानी सर हम सुनेंगे तो इसका आज बात जो मार्केट में काम होता है, जहाँ पे पैसा आता है उस पर सर फोकस करेंगे। तो क्या 5-7 मिनट आप लोग दे सकते हैं? यस। तो सर सबसे पहले एक चीज दो जरूर मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे ग्रुप में नए व्यक्ति सकते हैं तो हाथ उठाएं। नए मेहमानों का किस तरह से स्वागत है? यस, जोरदार तालियां उसकी दीजिए। ये सर इस सिस्टम की पावर है। क्या हमारे ग्रुप में जो नए मेहमान होते हैं सर उनका हमारा स्वागत किया जाता है, और इसका आज के मार्केट में यस, ये ना सब एक कौन करेगा कौन नहीं करेगा, मैं भी सर बिजनेसमैन हूँ और मेरा बहुत बड़ा करने का काम है। इसको इस्तेमाल करने से जो है पैसा आता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पैसा आता तो हमारे माता पापा चाचा सभी को आता, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस सिस्टम से पैसा आता है। ये बात बहुत अजीब सी लगी थी, और आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा तरीका ये है पैसे कमाने का, जिसके पास सर अपनी खेती होती है वो अपनी खेती में भी गुजारा करते हैं। और तीसरा तरीका पैसे कमाने का जो है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, पैसे लगाओ पैसे कमाओ। हाँ और ना में अगर जवाब मिलता रहेगा तो मुझे पता चलेगा आपके पास तक पहुंच रही है। और चौथा तरीका ये है कि सर हमारे को करनी पड़ती है मजदूरी, और मजदूरी कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, वो किस चीज में करता है सर? मजदूरी में। लेकिन इनका सबका मेन मोटो एक ही रहता है कि जो भी हम काम करते हैं, इस काम करने के पीछे हमारा एक मकसद रहता है। क्या चाहिए सर हमारे को? और हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सर पैसे को कोई भी व्यक्ति नहीं खाता है। पैसा जो है सर हमारे किस काम में आता है? पैसा आता है सर हमारा जो बाजार होती है सर, वो बाजार में खर्च होता है, और बाजार में खर्च किन चीजों पर होता है? जो रोजमर्रा की जो जरूरत होती है सर उनको होता है। यस। और इस खर्च से पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे सर? सेविंग करेंगे, यानी कि सर बचत करेंगे। लेकिन बचत वाला जो कॉलम आता है वो सर बाद में आता है। रात दिन जो भागा दौड़ी होती है वो इस खर्चे के लिए होती है, और इसी खर्चे से शुरू होता है सर आरसीएम। आरसीएम का मतलब है सर राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। आम तौर पे क्या होता है सर, हम लोग कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं, और हमें कभी भी किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं अपने पड़ोस में रिटेलर के पास। कभी आपने देखा है कि रिटेलर ऊपर बनाता हो? ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये कहाँ से लेके आता है? ये अपने से बड़े दुकानदार से लेके आता है, जिसे बोलते हैं हम होलसेलर। और ये होलसेलर जो है भाई साहब, ये भी सामान को अपने घर पे नहीं बनाते हैं। इससे बड़ा भी एक दुकानदार होता है जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो लेके आता है सीएसएफ एजेंट से। और सीएसएफ एजेंट की जो जान पहचान होती है वो सीधे सर कंपनी से होती है। और एग्जांपल एक साबुन है सर लक्स, बनता कहाँ पे है? कंपनी में, लेकिन इस्तेमाल कहाँ से होता है? कस्टमर के पास। लेकिन हमारे को पता कैसे चलता है? उसके लिए होता है सर विज्ञापन। विज्ञापन सच्चा होता है कि झूठा होता है? झूठा। विज्ञापन जितने भी होते हैं झूठे होते हैं, और जो जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते। ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन है, और लक्स के नहाने से गोरा हुआ करते, तो इंडिया के अंदर कोई भैंस खाली होती है? नहीं होती। और इंसान जो है, जो यहाँ के वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, इसको सब चबा चबा के खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने से बोलने के सर वो करोड़ों रुपए लेती है, और जाता किसकी जेब से? वो आपकी जेब से जाता है। अगर कंपनी कोई भी आइटम अगर 5 का बनाएगी तो आपको 10 का मिलेगा, और कोई भी आइटम 50 का बनाती है तो आपको कितने रुपए का मिलता है? 100 रुपए का। यानी कि 50 रुपए के आइटम के आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं सर? 100 रुपए क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि 10% पैसा रिटेलर के पास जाता है, 5% पैसा होलसेलर के पास, 10% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और 5% पैसा सीएसएफ के पास। सबसे जो मोटा पैसा जाता है वो हमारा विज्ञापन पे जाता है। यानी सर हमारी मेहनत की कमाई का पैसा 45% कहाँ पे जाता है? बीच वाले लोगों पे जाता है सर, जो बीच के बिचौलिए होते हैं। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से कस्टमर सामान न ले तो क्या ये सिस्टम चल सकता है? नो। और अगर कंपनी सामान नहीं बनाए तो क्या ये सिस्टम चल सकता है? नो।
तो अहमियत किन लोगों की है? इन दो लोगों की है, यानी बनाने वाले की और यूज करने वाले की। आरसीएम ने क्या किया है, इन बीच वाले लोगों को हटाया है और डायरेक्टली अपने कस्टमर को सामान देती है। कंपनी ने बनाया, अपने स्टोर पे भेज दिया और आप आए यहाँ से खरीदारी कर ली। इसी का नाम रखा है RCM, खरीदारी करने का सही तरीका। ये सही तरीका है कि ये सही तरीका है? ये डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करने से फायदे क्या होंगे उसको सर समझ लेते हैं। ये तो है सर मार्केट, जिससे हम सामान की खरीदारी करते आए थे, जिससे हमारे पापा चाचा सभी ने सर खरीदारी की है। और अब बात करेंगे हम सर RCM की। यस, अगर इस सिस्टम से जब भी कोई सामान आप लोगे तो सर आपको जो है वो महंगा मिलेगा। महंगा क्यों मिलेगा सर? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बिचौलिया। RCM से जब आप सामान लेंगे तो सर सामान आपको सस्ता मिलता है। सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर कोई बिचौलिया नहीं है। कंपनी बनाती है, डायरेक्टली अपने कस्टमर को देती है। दूसरा, जब भी हम सामान यहाँ से लेते हैं तो मार्केट में जब भी हम सामान लेते हैं तो यहाँ पे सामान जो मिलता है वो मिलावट का मिलता है। यस, क्यों मिलता है? कभी भी कोई कंपनी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती है, कभी भी नहीं चाहती है मेरी मार्केट में फेस वैल्यू खराब हो। लेकिन आप हर प्रोडक्ट का मार्केट से डुप्लीकेट ले सकते हैं। यस, डुप्लीकेट कौन करता है? या तो ये करता है या ये करता है, और इस रिटेलर को बताया जाता है कि डुप्लीकेट पे बचत ज्यादा होती है, ओरिजिनल सामान पे बचत कम होती है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से चल रही है वो है बीमारी। बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है सर। बीमारी बढ़ने में ये कस्टमर भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं ये लोग भी जिम्मेदार है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए सर? ऐसा। इन लोगों को किसी की सेहत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप RCM से सामान लेते हैं तो सामान सर आपको क्वालिटी का मिलता है। क्वालिटी का क्यों मिलता है? कंपनी बनाती है, अपने स्टोर पे भेज देती है, आप आते हो यहाँ से खरीदारी कर लेते हो, बीच वाला चैनल इसके अंदर नहीं होता है। जब भी हम मार्केट से सामान लेते हैं, कभी कोई दुकानदार हमारे को पक्का बिल देता है? नो, ना पक्का बिल देता है और ना पक्का बिल हम लेते हैं। लेकिन RCM से जब आप सामान लोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल डुप्लीकेट का मिलता है कि ओरिजिनल चीज का? ओरिजिनल का सर। पक्का बिल मिलता है तो भारत सरकार को क्या जाता है सर? इधर कंपनी खुद कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट बिक जाता है और इधर कस्टमर को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और इधर हमारी सरकार भी खुद सरकार को क्या मिल जाता है? सरकार ने इसे एक नाम दिया है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो जब भी ऐसे सर सामान लेते हैं, यहाँ पे MRP देखा, रेट ले लिया, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन RCM में बात शुरू होती है। यहाँ से जब भी हम सामान लेते हैं कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 20% MRP टू DP पे आपको क्या मिलती है सर? बचत मिलती है। जब भी ऐसे सर सामान हम मार्केट से लेते हैं, कोई भी कैशबैक हमारे बैंक के खाते में आता है क्या? नो। लेकिन जब RCM से सामान लेते हैं तो कम से कम 2% और ज्यादा से ज्यादा 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में वो कहाँ पहुंच जाता है सर? आपके अकाउंट में। और एक चीज और है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है सर नो गारंटी, यानी कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। लेकिन जब आप RCM से सामान लेते हैं तो आपको 30 दिन की जो है वो मनी बैक गारंटी मिलती है। यदि कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उसे रिटर्न कर सकते हो। और एक चीज और है, यहाँ पे सर पैसे कमाने का जो मौका मिलता है वो इन लोगों को मिलता है जो बीच के बिचौलिया होते हैं। और यहाँ पे एक आम कस्टमर को क्या है, कैरियर बनाने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। अब मैंने सर आपके सामने 2 दुकानें पेश की हैं। सामान आप कहाँ से लेना चाहेंगे? RCM सर की दुकान से। चलिए सर, एक बार आप सभी लोगों के सम्मान में सर जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये प्लान जो है ना सर आपको सर समझ में आ गया है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ये प्लान बताया जाता है बहुत कम लोगों को सर ये समझ में आता है। चलिए सर, इससे आगे की जो बात करेंगे हम, वो तो हो गया सर आन बान शान जो मार्केटिंग प्लान जहां से ये पैसा आता है। अब आती है बात ये कि जो सामान हम मार्केट में जो सामान हम मार्केट से 6,000 रुपए का लेते हैं, वो सामान जब आप RCM से लेंगे तो आपको कितने रुपए का मिल जाएगा सर? 5,000 का। आपकी जो बचत होती है वो सर कितने रुपए की हो जाती है? 1,000 की। और 12 महीने में सर बचत कितने रुपए की हो जाती है सर? 12,000 रुपए की क्या हो जाती है सर? आपकी बचत हो जाती है। और इसका एक कंपनी ने PV कर रखा है, परचेज वॉल्यूम। परचेज वॉल्यूम यानी कि इसका 2500 परचेज वॉल्यूम निकल के आएगा। और रेगुलर अगर 6 मंथ तक आप रेगुलर कंसिस्टेंसी में खरीदारी अगर आप करते रहते हैं तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी सर साल में 2 बार आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। यानी सर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? आपको फ्री मिल जाता है।
यदि आपने सर 10, 15, 20 साल से आप रेगुलर कंसिस्टेंसी में सर खरीदारी करते हुए आए हैं, कभी किसी दुकानदार ने आपको 10 रुपए का साबुन आइटम फ्री दिया है क्या? नो। लेकिन आरसीएम आपसे ऑलरेडी वादा करता है कि आप मेरे यहाँ से रेगुलर कंसिस्टेंसी में खरीदारी कीजिए और हर 6 महीने के बाद में आप प्रोडक्ट फ्री पाइए। तीसरा चीज क्या है सर, कंपनी ने एक परचेज वॉल्यूम यानी परफॉर्मेंस बोनस जो बनता है कम से कम 2% और ज्यादा से ज्यादा 22%। यदि हम 2500 पीबी की रेगुलर परचेज करते रहते हैं तो 12 महीने के बाद में आप जाके देखेंगे तो 5000 रुपए मिनिमम कैश बैक आपके बैंक के खाते में भी पहुंच जाएगा। यानी 5 और 5 10 यानी 22,000 रुपए सर आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं सर, बच जाती है सर। यदि हमें सामान 1 महीना खरीदारी करनी है क्या पूरी लाइफ टाइम करना है? पूरी लाइफ टाइम करना है। यदि 1 साल में अगर हम 22,000 रुपए बचा सकते हैं तो 10 साल में हम सर 2,20,000 रुपए तक यहाँ से बचा सकते हैं। और एक व्यक्ति सर पूरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए का सर सामान जो है परचेज करता है, अगर उसके 45% की बात करूं तो रिटर्न आने की, तो 45 लाख रुपए सर एक व्यक्ति पूरी लाइफ में सर बचा सकता है। ये है सर आरसीएम। यस, वाओ, बहुत